शुरू कर लो। ध्यान देना, आज प्रकाश का अपवर्तन पॉइंट पर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? दो नियम हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है? दूसरे नियम को। किस नियम को? दूसरे नियम की खोज कब की गई? 1621 ईस्वी। कब की गई? और दूसरे नियम को का गणितीय रूप क्या है, या स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है? म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। अच्छा, हवा माध्यम में पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.003। याद रखना, हवा में अपवर्तनांक कितना होगा? 1.003। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल की अनुपात को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। गोलीय लेंस कितने भागों में बंटे हैं? दो भागों में। कितने भागों में? नाम क्या सब है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ध्यान रखना। उत्तल लेंस किसे कहेंगे? जिसका किनारे पर का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो, उसे मैं उत्तल लेंस कहूंगा। ठीक है? अच्छा बताओ मुझे, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है? वेरी गुड। अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और दुन्नी फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मैं फिर से प्रश्न दोहरा रहा हूं। मेरे पास एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस के सामने फोकस और दुन्नी फोकस के बीच में एक वस्तु रखा गया है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस के दूसरी तरफ दुन्नी फोकस और अनंत के बीच में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। उल्टा बनेगा। गुड। मान लो मेरे पास उत्तल लेंस के फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच मैंने वस्तु रखा। कहां? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर मैं वस्तु रखता हूं तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो? काल्पनिक और सीधा। कैसी प्रतिबिंब बनेगी? काल्पनिक और सीधा। लेंस सूत्र क्या है बताओ तो कोई? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसे मैं क्या कहूंगा? क्या लेंस सूत्र? फिर से बोलो। अच्छा बताओ तो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन को किस चीज से डिनोट किया जाता है? क्या आवर्धन का मात्रक होता है? वेरी गुड, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। याद रखना, बात समझे ना? आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायऑप्टर। क्या है? अच्छा, लेंस की क्षमता नापने का फॉर्मूला क्या है? P बराबर 1/f। कहने का मतलब लेंस की जो क्षमता होती है उससे फोकस दूरी मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा। बात समझे? अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एक डायोप्टर को परिभाषित करें, क्या कहोगे? एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। बात समझे? अगला प्रश्न, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? जोर से बोल। किस लेंस को? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का समात्रक तो तुम्हें बता दिए।
आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दोनों लेंस, उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी, याद रखना, ठीक है। मान लो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लेंस के मुख्य फोकस क्या वो होता है? दो। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है। ये प्रश्न 2013, 21 दो ईयर में पूछा है, 13 में भी पूछा है, 21 में भी। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? V बट्टा V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, U का मतलब वेरी गुड। अब चले आओ दूसरा चैप्टर, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ध्यान देना, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसे दृढ़ पटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्छा, इसका रंग कैसा होता है? लगभग सफेद, और समझे, और यह कड़ी होती है, याद रखना, ठीक है। अब चलो अगला प्रश्न, दृढ़ पटल के आगे वाला भाग जो थोड़ा उभरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? आवाज नहीं निकल रहा है सबका। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? अच्छा, मानव नेत्र में कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का क्या नाम है? एक्यूअस ह्यूमर, याद रखना, या शॉर्टकट में AH कहा जाता है। वो ना नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है, बस समझे। अच्छा बताओ, आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह पर बनता है? रेटिना पर। कहां बनता है? कहां बनता है? रेटिना पर। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। बात समझ गए ना? सामान्य आंख द्वारा, क्वेश्चन को पहले गौर से समझो, सामान्य आंख द्वारा 25 cm और अनंत के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे? दृष्टि विस्तार। क्या कहेंगे? वेरी गुड। अच्छा बताओ, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? कहां की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को हम साफ साफ देखेंगे। परिभाषा थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। है निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें नजदीक के वस्तु को तुम साफ साफ देखोगे और दूर वाले वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाओगे, निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। अच्छा बताओ तुम लोग, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के बने चश्मे द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस। किस लेंस? किस लेंस? और दूर दृष्टि दोष के का निवारण? वेरी गुड, इसका अपोजिट होगा। आप समझे ना? अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों से मिलकर के बना होता है? 7 वर्णों से मिलकर के, ठीक है। और जो घटना श्वेत प्रकाश के वर्ण को अलग अलग कर देती है उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? अच्छा बताओ तुम लोग, प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होगा तो सबसे ऊपर में कौन सी वर्ण आएगी? लाल वर्ण। लाल वर्ण के ऊपर आने का वजह बताओ मुझे। लाल वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, 7900 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्ध्य होता है। बात समझे? नारंगी का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम,
पीला का 5800 एंगस्ट्रॉम। क्या चीज? तरंग दैर्ध्य। आप समझे? अच्छा, अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण है? न्यूटन ने। वेरी गुड, इसका जवाब न्यूटन ने। किसने लगाया? न्यूटन ने। कितने ईस्वी में? 1665। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। किसने लगाया? न्यूटन ने। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी। याद रखना, ठीक है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, इस घटना को मैं क्या कहता हूं, या उस पट्टी को मैं क्या कहता हूं? वर्णपट। क्या कहता हूं? क्या कहता हूं? वर्णपट। वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक होता है शुद्ध वर्णपट, एक होता है अशुद्ध वर्णपट, ठीक है।